नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो सबसे पहले आज का विचार, ढोंगी तांत्रिकों, बाबाओं, ओझों और इन साधु संतों की सेवा करने की बजाय आप गाय, भैंस, बकरियों की सेवा कीजिए। आपको पीने के लिए दूध भी मिलेगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। ये तो आज का विचार। अब बात करते हैं आज के ऐतिहासिक दिनों की। 30 जून 1908 को सोवियत रूस के इलाके साइबेरिया में एक टूटते हुए तारे के गिरने के कारण 22,200 वर्ग किलोमीटर के घेरे में भारी तबाही हुई थी। 30 जून 1917 को कांग्रेस पार्टी के जो मुढ़ले आगू थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की नींव रखी थी, उनमें उगे आगू दादा भाई नारोजी का देहांत हुआ था। 30 जून 1933 को फांसीवाद के खिलाफ एट्रप शहर में 50,000 लोगों ने मुजाहरा किया था। 30 जून 1937 को लंदन में दुनिया का पहला टेलीफोन एमरजेंसी नंबर जो 999 शुरू हुआ था। 30 जून 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर क्षेत्र को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक असफल समझौता हुआ। लेकिन ये 1.5-2 महीने बाद जंग फिर से शुरू हो गई। 30 जून 1997 को हांगकांग ने जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसका कब्जा ख़त्म किया, साम्राज्य का कब्जा ख़त्म किया। तो ये था आज का ऐतिहासिक दिनों के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं डेरे और सियासतदानों के बीच के गठजोड़ के बारे में। हमारे भारत में लाखों डेरे हैं, छोटे बड़े, और उनके साथ सियासत का जो गठजोड़ है उनके बारे में बात करते हैं। चाहे भारत में लोकतंत्र है, कहा जाता है कि भारत लोकतंत्र देश है, मगर टेढ़े ढंग से इसके ऊपर जो कब्जा है वो पूंजीपति, सरमाएदारी, बाहुबली लोगों का जो है वो कब्जा है इसके ऊपर। तो गरीब लोगों को चुनाव के समय, वोटरों को अपने हक में भुगताने के लिए ये कई तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। उनको डर के अधीन रखा जाता है और बहुत सारे प्रकार के जो है उनको लालच दिए जाते हैं। लालच दे करके उनको ख़रीदा जाता है, उनके ज़मीर को ख़रीदा जाता है। तो एक बात यह कि जिस समय से मनुष्य की शुरुआत की दौर से लेकर के ही मुढ़ले दौर से मनुष्य के वो अपने बाहुबल और अपने दिमागी चतुराई से दूसरे मनुष्यों का हमेशा शोषण करता आया है आज तक, और आज भी जो शोषण हो रहा है। लोकतंत्र में जो
राजसी मतलब एक बाबावाद कह लो, पुजारी वर्ग कह लो जो है, राजसी और इस पुजारी वर्ग या इस बाबावाद जो डेरावाद है, तो इसने एक नया ढंग ईजाद कर दिया है, नया ढंग निकाल लिया है कि धर्म का लिबास पहने हुए ये चालाक लोग, चालाक किस्म के लोग, सियासत का लिबास पहने हुए चालाक किस्म के लोग डेरे की उसारी में सहायता करते हैं। और ये राजसी नेता अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े डेरों में, बड़ों के छोटे डेरों में भी ये नस्तमत को होते रहते हैं, वहाँ पे हाजिरी लगाते हैं। तो अब एक एक वोटर के पास जाने के बजाय एक एक वोटर को खरीदने के या उसका और जो तरीके हैं उसको करने की बजाय जो सीधे एक किसी भी डेरे के साथ इनका जो गठजोड़ है, उसके मुखी के साथ उनकी बातचीत है, तो वहाँ से जो है मतलब बड़ी मात्रा में जो वोट उनके हक में चले जाते हैं। और ये पिछले समय में देखते आ रहे हैं बड़े पैमाने पे। अक्सर ये राजनीतिक लोग जो है वो चुनाव के समय में वक्त वक्त डेरों के ऊपर जाते हुए देखे जा सकते हैं। तो पंजाब की अगर बात करें, वैसे तो भारत में लाखों डेरे, लेकिन पंजाब की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब जो है छोटे बड़े डेरे हैं। और इन डेरों के अलावा और भी बहुत सारी संस्थान हैं, बहुत सारे धार्मिक और वो बहुत सारे संस्थान हैं जिसकी हजारों में गिनती है। तो हर गांव में 2-4 छोटे बड़े डेरे या वो संस्थान हैं। और बहुत सारे गांवों में मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, फिरके के नाम पे अलग अलग श्रेणियों के डेरे और संस्थान हैं। तो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के वक्त ये जो सियासी और कोई एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों का ये स्थिति है कि वक्त वक्त ये सियासी पार्टियां जो उन आगुओं से मिलती हैं, उनके डेरों पे, उनके संस्थानों पे जाती हैं, वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, उनके साथ इनकी मीटिंगें होती हैं, उनके साथ बातचीत होती है, चक्कर मारना शुरू कर देते हैं। तो उनमें उनको जो वोटर के लिए, वोटों के लिए ये सारा कुछ होता है। तो वोट के लिए उन डेरों के जो बड़े बड़े आगू हैं उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये पंजाब में एक वोटरों को जो प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा डेरा है। और उसका और भी जो पंजाब के पड़ोसी राज्यों में भी उसकी जो काफ़ी चढ़त है, वहाँ पे भी उनका काफ़ी प्रभाव है। तो उस डेरे पे भी बहुत सारे मतलब जो सियासी पार्टियों के लीडर हैं अक्सर वो जाते रहते हैं। और वो बहुत बड़ा जो पंजाब के जो खास करके पार्टियां हैं, तो अलग अलग ये भी मतलब आया है, सामने आया है कि अलग अलग पार्टियों को अलग अलग वो सपोर्ट इस तरह देते रहते हैं। और इसके अलावा और भी जो डेरे हैं तो उनका भी ये गठजोड़ जाए इन सियासी नेताओं के साथ और डेरे के मुखियों का, उनके आगुओं का जो गठजोड़ है। अगर ये छोटा सा भी डेरा है किसी शहर में, किसी गांव में, तो वहाँ पे भी ये जो सियासी लीडर है वहाँ पे भी अक्सर देखे जाते हैं। तो वो सभी जो कोई किसी पार्टी के हक में, कोई किसी लीडर के हक में, तो ये धर्म का
अगुवाई करने वाले या डेरेदार, तो उनके हक में जो वोट जो भुगताते हैं। तो अजोकी राजनीति में इन बाबाओं से, इन डेरेदारों से आशीर्वाद लेना एक आम बात हो चुकी है। तो अब अगर बात करें तो आज बहुत सारे इन धार्मिक इन संस्थानों के, इन डेरों के जो मुखी हैं, आगू हैं, उन पर बहुत सारे जो आपराधिक केस चल रहे हैं, और बहुत सारे जो आगू हैं, डेरों के आगू मुखी हैं, बहुत सारे जेलों में बैठे हैं, और बहुत सारे जो आगू हैं उनके ऊपर कोई विचाराधीन केस हैं और किसकी इंक्वायरी चल रही है, तो बहुत सारे दोष भी लग रहे हैं उनके ऊपर, और ये बहुत बड़े पैमाने पे है। तो पिछले कुछ सालों में ये चर्चा में बहुत रह रहे हैं। तो 2018 में एक टीवी चैनल में एक इसी तरह धर्म का प्रचार करने वाला एक बाबा, एक तांत्रिक, जिसके ऊपर बलात्कार के दोष लगे, और उन्होंने जब पूछ पड़ताल की, उसकी पड़ताल में जब पुलिस ने किया तो वहाँ पे रोने भी लगा था वो। इस तरह एक साउथ का है, उसके ऊपर भी मतलब कुछ औरतों के साथ हेरा फेरी, शरीर के छेड़छाड़ के दोष लगे। और एक और बाबा है जो भी काफ़ी लंबे समय से जेल में बैठा है, उसके ऊपर भी बलात्कार के जो दोष लगे हैं, और बहुत सारे इस तरह के बाबे हैं। तो अब बाबाओं की बात करें, उन डेरेदार के आगुओं की बात करें, उसके साथ साथ बहुत सारी है वो साधवियाँ, जो बहुत सारे वो भी डेरों का संचालन करती हैं, तो उनके ऊपर भी किसी न किसी प्रकार के दोष लगे हुए हैं, यानी कि सब के सब के। तो एक साध्वी है, उसके सहयोगी पे भी एक दोष लगे थे, जो उसके लैपटॉप में जो थी वो अश्लील वीडियो भरी हुई थी। जब उसकी इंक्वायरी की गई, पड़ताल की गई, तो उसमें मतलब लैपटॉप में बहुत सारी वीडियो तो भरी हुई थी। तो एक और बाबा है, और उसको भी जब पकड़ा गया और जब उसकी इंक्वायरी की, छानबीन की गई, तो मालूम पड़ा कि ये देह व्यापार का धंधा भी चलाता है। बहुत साल पहले वो पकड़ा गया था। एक इसी तरह का और बाबा है साउथ का, उसका भी किसी फिल्म की अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ की एक वीडियो जो वायरल हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत सारी ये चर्चा चली थी। इंदिरा गांधी का जो गुरु था और भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक जिसको माना जाता था, उनके ऊपर भी बहुत सारे दोष लगे थे। तो उनके ऊपर एक ये सबसे बड़ा दोष लगा था, तो उसने एक हथियारों के जो व्यापारी थे, तो उनके साथ जो 11 मिलियन डॉलर के लेन देन के जो सबूत मिले थे, तो वो भी इस मामले में मतलब पकड़ा गया था, और उसको भी आरोप में ये शामिल हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे तांत्रिक, अगर इसकी लिस्ट अगर एक एक करके बताई जाए तो बहुत लंबी लिस्ट और बहुत बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो ये 2-4 आपको बताए हैं। तो एक इधर मतलब अपना आया था वो बिहार से, उन्होंने आके भी पंजाब में एक 1985 में डेरा बनाया था। तो बहुत बड़ा उन्होंने डेरा बना रखा है। आजकल वैसे तो वो उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि वो अभी समाधि में है। यानी ऐसे बहुत सारे किस्से जो हैं। एक और बाबा का जो किस्सा आया था कि उन्होंने किसी डॉक्टर के आँखों में तेजाब डाल के उसको आँखें से वो अंधा कर दिया था, उसकी आंखें ख़राब कर दी, से आँखों से अंधा कर दिया था, क्योंकि वो भी उनको उसके जो राज था उसका पर्दाफाश
करना चाहता था, उसको उसके किसी राज का बारे में मालूम हो गया तो उसके आंखों में तेजाब डाल के उसके आंखों से अंधा कर दिया। यानी ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरणें पड़ी हैं, सैकड़ों केस पड़े हैं जो प्रूफ हो चुके हैं, लोगों के सामने आ चुके हैं, और जिनके लिए ये लोग जेलों में, या तो जेलों में बैठे हैं या वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, बहुत सारे केसों का वो सामना कर रहे हैं, यानी आपराधिक जो मामले। लेकिन वो जो पहरावा है उनका, उनके प्रवचन हैं, उनका जो है सारा कुछ वो धार्मिक है, और सियासत के साथ उनका ये गठजोड़ चल रहा है। तो इनके लिए अब लोगों में जागृति की लोड़ है, ज़रूरत है। अब अगर देखते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद भी, जितनी मैंने ये घटनाएं आपसे बताई हैं, जितने बाबाओं के बारे में बताया, ये तो बहुत कम है। इससे बहुत ज़्यादा जो इनके आपराधिक मामलों के किस्से भरे पड़े हैं दुनिया में, और हर किसी को मालूम है। लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की इनके प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं आ रही। यही कारण है कि ये लोग सेफ हैं और इनका जो सारा कुछ चल रहा है, इनकी दुकानदारी चल रही है, इनका काम चल रहा है, और सब सुख सुविधाएं इनको मिल रही हैं। तो इनके जो श्रद्धालु हैं या लोग हैं, वो चाहे भूखे प्यासे मरें, दुखी रहें, लेकिन वो इन बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करते। उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती है, वो आज भी इस श्रद्धा को। तो अब ये यहाँ से भी आगे तक चले जाते हैं। जैसे वो मैंने बताया कि उसने आंखों में तेजाब डाला, किसी डॉक्टर की डॉक्टर जो था एक बहुत काबिल डॉक्टर था, तो उसको आंखों से अंधा कर दिया था। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनकी सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, जो सच्चाई लोगों को बताना चाहते हैं, तो उनको किसी न किसी तरह से ये चुप करवा देते हैं। चाहे उसके ऊपर कोई मुकदमा डाल दें, उसको डरा के, उसको धमका के, उसको किसी भी तरह से चुप करवा देते हैं, उसकी आवाज़ जो है वो बंद कर देते हैं। सो दोस्तों, जागृत होने की ज़रूरत है। अगर आप लोग जागृत नहीं होंगे तो आपकी जो मुश्किलें, आपकी जो त्रासदी है, ये ऐसे ही बरकरार रहेगी, और ये जो डेरा और सियासत का गठजोड़ है वो आपको कभी भी सुखी नहीं होने देगा। ये था आज का विचार। कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हर नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आज का ये विचार इतना ही था, और आप मिलते हैं कल नए विचार के साथ।